जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के 160 से 204 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 159 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया था। जो साथी उस वीडियोज को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप उस वीडियोज को जाकर देख लेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे 1.67 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 20। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछा छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड भारत। भारत जो है फ्रेंड 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड गीता गोपीनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना को जो है फ्रेंड दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस जो है फ्रेंड 12 जुलाई को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जो है फ्रेंड यह चीन देश में किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 300। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति के नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शिंजो अबे। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है फ्रेंड यह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? तो साओ जोआओ त्योहार यह जो है फ्रेंड गोवा राज्य के द्वारा मनाया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड सफदरजंग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रंजीत बजाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर
कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशिया कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस जो है फ्रेंड बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2022। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ईरान। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना यह जो है फ्रेंड पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150वां स्थान। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 104वें स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख दिनकर गुप्ता को नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, विजय अमृत राज। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड और यह आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश जो है फ्रेंड यह अमजद अहतेशाम सईद को नियुक्त किए गए हैं। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक करें और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें